इस वीकेंड में बिग बॉस में हुआ बहुत ही बड़ा उलटफेर। आखिर कौन हुआ बाहर, कौन रहेगा घर के अंदर, किसने मचाई तबाही और किसने बदला माहौल। देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। हाय हेलो नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग, आपका फेवरेट ऋषि में। तो बिग बॉस के वीकेंड के 7वें हफ्ते का पहला वीकेंड का वार का पहला दिन हो चुका है समाप्त। यानी सलमान खान ने लगा दिया सबकी वाट। तो शुरू करते हैं इस वीकेंड के वार की जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि इस बार उस गैंग को बजाया गया है जिसका सबको इंतजार था। यानी कि वो गैंग जो शहबाज, अमाल, बशीर, जिसान, तान्या, नीलम, नेहाल, फराना, इनका गैंग था। तो इस बार इनको बजाया गया है। पूरा वीडियो देखिए, किससे क्या हुई बातचीत, किसकी लगी क्लास और किसने मचाया धमाल के लिए। तो शुरुआत में सलमान खान ने सबसे पहले स्टार्ट किया एक गेम जो कि परनीत मोरे ने एक दिन पहले खेला था बिग बॉस के सेट पर, यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी। परनीत मोरे ने आखिरकार अपना दुकान अंदर में जमा ही लिया। स्टैंड अप कॉमेडी का पहला शो परनीत मोरे ने दिखाया और उसने धीरे धीरे घर के सारे मेंबर को रोस्ट कर डाला और वो सब कुछ भी बोल डाला जो वो एक्चुअल में बोलना चाहता था कॉमेडी करके। लोगों को हंसी आई लेकिन उसने बहुत सारी बातें बोल डाली। अब आते हैं, दूसरा गेम स्टार्ट हुआ जो था रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। यू नो वेरी वेल, गौरव खन्ना इज अ ग्रीन फ्लैग। बट इस बार मामला किसी और का था। इस बार मामला था नई वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चेहर के बारे में। तो सलमान खान ने बोला कि इसको ग्रीन फ्लैग दो या रेड फ्लैग दो और पता लगाओ कि मालती चेहर रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। तो टोटल 8 उसे मिले लाल झंडी और 6 मिला हरी झंडी, यानी कि वो रेड फ्लैग है। इसके बाद सलमान खान का फूटा गुस्सा और पहला गुस्सा फूटा नीलम पर, क्योंकि सलमान खान ने उससे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा, बैटल ग्राउंड में क्या करना था नीलम? लोगों की बुराई करनी थी। अगर गौरव ने तुम्हारी बुराई की तो तुमने खाना बनाना क्यों छोड़ा? और जब बाकी लोगों से पूछा गया कि कौन कौन इसके इस डिसीजन से सहमत हैं, तो अमाल, बशीर, शहबाज और जिसान ने हाथ उठाया जो कि उसकी गैंग में थे। इसके लिए जो सलमान खान है उन्होंने इन चारों की भी धुलाई की कि अगर घर में खाना बनेगा नहीं तो खाएगा कौन। नीलम की धुलाई के बाद सलमान खान आए द लेडी बीबी मिस तान्या मित्तल, जो कि अंबानी से भी ज्यादा अमीर है। नीता अंबानी तो उसके घर में नौकर का काम करती है और अनिल अंबानी तो उसके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। वो इतनी अमीर है, यू अंडरस्टैंड एवरीवन, समझ सकते हैं आप लोग। तो बिग बॉस में इस बार सलमान खान ने तान्या मित्तल की जो क्लास लगाई है उसको पता चल गया कि वो अब कैसी दिख रही है। ऐसी क्लास लगाई, इतना झूठ बोल रही है वो लड़की कि पूरे इंडिया के लोगों ने उसके सारी सच्चाई बाहर निकाल दी। उसकी जो झूठी खबर थी कि वो 6 बजे के बाद बाहर नहीं आती, उसकी एक वीडियो सामने आई है जहां वो 2:15 में बाहर क्लब में डांस कर रही है। उसने बताया कि वो छोटे ड्रेस नहीं पहनती है। उसके बहुत से ऐसे वीडियो है जिसमें उसने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन रखे हैं। यानी कि उसकी सच्चाई अब भर भर के सामने आ रही है, जिसके कारण मेकर्स को पता चल गया कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर्स बना रही है बिग बॉस में। तान्या से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया सलमान खान के द्वारा कि जब तुम्हें धक्का दिया गया स्विमिंग पूल में तो तुम क्यों रोई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि स्विमिंग पूल में धक्का जाने वाला है? या ये स्विमिंग पूल नहीं था, प्रशांत महासागर था जिसमें तुम डूब के मर जाती? तुम्हें तैरना नहीं आता था या मालती ने तुम्हें लात मार के गिरा दिया? सिंपल सी बात है यार, गैंग था, तुम्हें धक्का दिया गया, तुम रो रही थी क्योंकि तुम्हें सिंपैथी कार्ड लेना था। और इस बार जो तान्या की धुलाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि अब तान्या आगे फिर से वो चीज बार बार दूर आएगी, क्योंकि इस धुलाई के बाद नीलम ने भी उसका बायकॉट कर दिया। नीलम ने भी बोला कि तुम झूठ बोलती हो, तुम गेम खेलती हो,
और सिर्फ तान्या के कारण नीलम का गेम बाहर नहीं आ पा रहा है। इस बार जो अच्छी बात हुई वो यह हुई कि तारीफ की गई द वन एंड ओनली वन अभिषेक बजाज, अपना बजाज। उसकी तारीफ की गई कि जब नीलम ने खाना बनाने के लिए मना किया तो उसने एक्सेप्ट किया, और फरहाना को यह भी बोला गया कि तुम्हारी पूरी टीम, पूरा गैंग तुम्हारे अपोजिट खड़ा था, और बजाज और अशनूर जिससे तुम्हारे एक दिन भी नहीं बनता है, उन्होंने तुम्हें सपोर्ट करके तुम्हारी कैप्टनसी को सफल किया। यानी समझ लो कौन सही है और कौन गलत है। इस बात को लेकर के बजाज को अप्रिशिएट किया गया, और बजाज की बहन ने उसको मोस्ट इंटरटेनिंग मास्टर शेफ के लिए अवार्ड भी भेजा, जो उसे पहनाया गया कुनिका जी के द्वारा। मजा आ गया इस एपिसोड में। कहीं ना कहीं सलमान खान ने भी ये चीज़ बोला कि लोग बाहर बोल रहे हैं कि अमाल के लिए मैं बायस हूँ, एक्चुअल में खान सर आप हो बायस। इस बार भी आपने उसको कुछ नहीं बोला, जो अमाल ने घर में जाकर के बोला था कि मैं बिग बॉस से नहीं डरता, जो करना है कर लो, आपको बोलना चाहिए था, फिर भी आपने उसको नहीं बोला, आपने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। आई होप मेकर्स ने आपको नहीं बताया, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन उसने ऐसा बोला था। और क्लास लगी सहवाज की। सहवाज को बोला गया कि कॉमेडी और बदतमीजी के बीच में ना एक बहुत ही थिन पतली सी लाइन होती है, सहवाज तुम उसको क्रॉस कर रहे हो और तुम अब बदतमीजी पे जा रहे हो, जो कि सही था, बिल्कुल सही है। सहवाज के लिए तो ये बोलना, ये पिछले वीक में ही बोलना था, बट उसे फिर भी एक वीक का टाइम दिया गया, और सहवाज को बोलना बहुत जरूरी था क्योंकि वो बदतमीजी पे आ रहा है। मृदुल को अप्रिशिएट किया गया, गौरव जी को अप्रिशिएट किया गया, कोनिका को अप्रिशिएट किया गया, प्रणीत मौर्य को अप्रिशिएट किया गया, अभिषेक और अशनूर को अप्रिशिएट किया गया। जो पिछले हफ्ते में जो गलतियां की गई थी उसके ऊपर धीरे धीरे पर्दा डाला गया, ताकि ऐसा ना लगे कि वो बायस हो रहे हैं, लेकिन वो बायस फिर भी थे कि उसने अमाल को कुछ नहीं बोला, जिसने ये बोला कि बिग बॉस में रहना है तो रखे, नहीं रखना है तो मुझे निकाल दे। इस तरह का उसने एक कमेंट पास किया था, उसको लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया उसको। तो बायसनेस तो अभी भी दिख रहा है सलमान सर आपके थ्रू। और अब आते हैं जो इस हफ्ते बिग बॉस से बाहर हुए हैं। तो इस हफ्ते जो बिग बॉस से बाहर हुए हैं उन शख्स का नाम है मिस्टर जिशान कादरी। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप। इस बार बिग बॉस से इस वीक में जो बाहर हुए वो वासीपुर के मिस्टर वासीपुर, मिस्टर जिशान कादरी, जो बाहर जा चुके हैं, जो खत्म हो गए अब बिग बॉस से। और इसके अलावा बिग बॉस में दो नए लोगों की एंट्री हुई है, अंदर नहीं बाहर। एक है रवि गुप्ता, जो अपने आप को सस्ता अरिजीत सिंह बोलते हैं, और एक है जॉनी लीवर की बेटी। अच्छा एंटरटेन किया उन्होंने, पूरा माहौल बना दिया, लोगों के अंदर के गुस्से को, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो पूरा 7 हफ्ते से आ रहा है, उसको ख़त्म किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिशान जी के जाने के बाद इस जो ये बुली गैंग है इसमें कुछ ना कुछ तो खटास आएगी। साथ ही साथ फरहाना का शायद दिमाग खुले कि अभिषेक और अशनूर उसके अच्छे दोस्त हैं, ना कि दुश्मन है, शायद वो पॉजिटिव आ सकता है वाइब्स। मालती चहर जो बहुत ही चालाक है, बहुत ही होशियार है, शायद उसका गेम देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इस बुली गैंग को कैप्चर करके एक ही इंसान रख रहा था, वो था जिशान कादरी, जो सबको मिला के रख रहा था। वो बाहर हो चुका है, तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब जो भी होगा मेरे वीडियो में आता रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू।